इतनी बड़ी घटना घटित हुई। केंद्रीय मंत्री हिमाचल प्रदेश में नुकसान का जायजा लेने के लिए आए। लोकसभा का सत्र चला है, लोकसभा का सत्र छोड़ करके आए और जब हम वहां पर दौरे पर थे तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अधिकारी वहां पर उपस्थित नहीं थे। ना ईएनसी पीडब्ल्यूडी थे, ना सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी थे। तो स्वाभाविक रूप से प्रदेश सरकार कितनी गंभीरता से इस संकट को ले रही है, इस बात का अंदाजा लग सकता है कि वहां पर मुख्यमंत्री थे, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, मगर कोई अधिकारी वहां पे उपस्थित नहीं थे। मैं इस पे पूरी स्पष्टता के साथ ये बात कहना चाहता हूं और गंभीरता के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि पहली बात तो ये राजनीति का समय नहीं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और विक्रमादित्य फिर से एक बार आमने सामने आ गए हैं। इससे पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के दौरे से पहले दोनों ने एक दूसरे पर टिप्पणियां की थी। उस समय नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विक्रमादित्य को पलटू राम तक कह दिया था। उसके जवाब में विक्रमादित्य ने भी सोशल मीडिया पे पोस्ट डालकर ये बताया था कि जनता जानती है कि पलटू राम कौन है। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर ने सरकार में रहते हुए कई फैसले पलटे हैं जिसका उनके नाम पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। फिर नितिन गडकरी के दौरे के दौरान दोनों मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के साथ दिखे और लगा कि चलो आपदा के कारण ही सही पर कुछ सकारात्मक राजनीति तो हो रही है। उसके बाद नितिन गडकरी की कुल्लू में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय मंत्री के इंटेलिजेंस और पहाड़ी क्षेत्र को लेकर समझ से प्रदेश की जनता को लगा कि आपदा से निपटने के लिए सब लोग कितने सीरियस हैं। परंतु सरल और सौम्य केंद्रीय मंत्री के सामने जो हिमाचल के नेताओं ने दिखाया वो दरअसल एक भ्रम मात्र था। असल में फोटो में दिख रहे चेहरे केंद्रीय मंत्री के दौरे का श्रेय लेने के लिए ही थे। जैसे ही केंद्रीय मंत्री रवाना हुए, हिमाचल की राजनीति का काला सच सामने आ गया। सबसे बड़ा सवाल जयराम ठाकुर ने उठाया कि केंद्रीय मंत्री के दौरे के दौरान पीडब्ल्यूडी के अधिकारी साथ नहीं थे। ये असल में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हिमाचल सरकार पर उठता है कि आखिर दौरे की प्लानिंग हुई थी, पहले ही इन्फॉर्मेशन मिल गई थी, फिर भी उसी डिपार्टमेंट के अधिकारी अनुपस्थित क्यों रहे। घटना घटित हुई। केंद्रीय मंत्री हिमाचल प्रदेश में नुकसान का जायजा लेने के लिए आए। लोकसभा का सत्र चला है, लोकसभा का सत्र छोड़ करके आए और जब हम वहां पर दौरे पर थे तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अधिकारी वहां पर उपस्थित नहीं थे। ना ईएनसी पीडब्ल्यूडी थे, ना सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी थे। तो स्वाभाविक रूप से प्रदेश सरकार कितनी गंभीरता से इस संकट को ले रही है, इस बात का अंदाजा लग सकता है। और प्रोटोकॉल के तहत भी जब केंद्रीय मंत्री विभाग के आते हैं तो उस डिपार्टमेंट के अधिकारियों को वहां रहना अनिवार्य है। क्या इसका संबंध उस वार्निंग से है जो विक्रमादित्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ समय पहले जारी की थी कि कुछ अधिकारी अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर रहे? सवाल ये भी है कि अधिकारी इतने अहंकारी हो गए हैं कि केंद्रीय मंत्री के आने पर भी वो मौजूद नहीं रह सके। कहीं ना कहीं इसमें सरकार और प्रशासन के बीच तालमेल की कमी तो जरूर दिखती है। अगर तालमेल की कमी है भी तो क्या अधिकारियों को इस समय अनुपस्थित रहना सही था? ये बड़ा सवाल है। खैर, इसकी दूसरी परिभाषा भी हो सकती है कि संबंधित अधिकारी को सच में कोई काम आ गया हो। अंदर खाने क्या चल रहा है ये सरकार और अधिकारी ही जाने। जयराम ठाकुर के इस बयान का जवाब विक्रमादित्य ने दिया। उन्होंने कहा कि जब समय सबको साथ लेकर मिलकर प्रदेश के बारे में सोचने का है तो विपक्ष आपदा में अवसर खोजकर बेवजह मुद्दे उछाल रहा है। विक्रमादित्य ने साथ में ये भी कहा कि ये बहुत ही तुच्छ हरकत है कि जो बात अंदर गाड़ी में हुई है उसको सबके सामने रखना चाहिए था या नहीं रखना चाहिए था। परंतु नेता प्रतिपक्ष को मैच्योर होना चाहिए और उनको इस तरह से बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। मिलकर सरकार का साथ देना चाहिए और हिमाचल को इस आपदा से उबरने में मदद करनी चाहिए। साथियों, आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी, हाथी के पांव में सबका पांव। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज प्रदेश में एक बिना मतलब की कंट्रोवर्सी को क्रिएट करने का विपक्ष द्वारा प्रयास किया जा रहा है। जब से प्रदेश में आपदा आई है, हमने ये स्टैंड रखा है कि इस समय हम सबको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास कार्य करने हैं और प्रदेश को इस आपदा की स्थिति से बाहर निकालना है। पहली बात तो ये राजनीति का समय नहीं है और दूसरी बात जो वो प्रोटोकॉल की कर रहे हैं,
जब मुख्यमंत्री जी खुद उनको रिसीव करने के लिए चंडीगढ़ में उपस्थित थे। हम खुद उनको चंडीगढ़ में रिसीव करने के लिए उपस्थित थे और उनको हेलीकॉप्टर में उनके साथ जो है वो कुल्लू आए, उनको पूरा क्षेत्र की स्थिति से अवगत करवाया। तो इसमें प्रोटोकॉल की क्या बात है? ये केवल लोगों का ध्यान बांटने का प्रयास किया जा रहा है। जो भी वहां पे वार्तालाप करनी थी, मुख्यमंत्री जी ने बड़ी गंभीरता के साथ उन विषय को जो है वो केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखा और उन्होंने भी उस गंभीरता को समझते हुए 400 करोड़ रुपए हिमाचल को देने की बात करी है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि मैं बार बार हमने ये बात कही है कि ये समय राजनीति का नहीं है।